फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत विजया वीर के व्यंजनों की सूची देती है और कहती है कि इन्हें रात के खाने के लिए तैयार करना है। वीर उसकी ओर इशारा करता है। सूरज वहाँ आता है और विजय से कहता है कि आज वह उसके लिए खाना बनाएगा। रानी रसोई में सूरज की मदद करती है। वह बहुत सारा मिर्च पाउडर और नमक मिलाता है और रानी ने नोटिस किया लेकिन चुप रही। कुछ देर बाद सूरज विजय को बिठाता है और वह उससे पूछती है कि जब उसने वीर को उसके लिए काम पर रखा तो उसने खाना बनाने का फैसला क्यों किया। वह उसे अपने साथ खाने के लिए कहती है। वह उससे कहता है कि उसे पहले उसके हाथ से बने भोजन का स्वाद लेना है और यहाँ तक कि रानी ने भी खाना बनाने में उसकी मदद की। रानी विजय से कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। विजय सूरज को यह कहते हुए सेवा करने के लिए कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। वह बर्तन देखकर चौंक जाती है। सूरज उससे कहता है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। वह खूब पानी पीती है और सोचती है कि उसने कैसा खाना बनाया। वह सूरज की खातिर खाने के स्वाद की तारीफ करती है। रानी सूरज से कहती है कि अब विजय सब कुछ खा लेगी। विजय ने उसकी ओर इशारा किया। यह देखकर वीर और रानी मुस्कुरा देते हैं। वह उससे कहता है कि वह इसके पीछे है। वह उससे कहती है कि उसने उन्हें ताना मारने के लिए सबक सिखाया। वह उससे अपनी मुस्कान छुपाता है और उससे कहता है कि उसने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया है। वह उसे बताती है कि उसने उसकी मुस्कान पर ध्यान दिया और वह उसकी क्षमा की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। बाद में विजया खूब पानी पीती है। रानी वहाँ आती है और उसे हलवा देती है। विजया उसे खाती है। रानी उससे पूछती है कि भूमि के सौदे का अंतिम रूप देने के लिए उसे बैठक कब तय करनी है। विजया उसे बताती है कि वह ज़मीन नहीं खरीदेगी जिससे उसे झटका लगता है। रानी उससे पूछती है कि यह फैसला क्यों बदला। विजया उसे बताती है कि वह अब वीर उसके लिए काम करता है और यह राजेश्वरी के लिए अपमान की बात है और वह यही चाहती थी और वहाँ से चली जाती है। विक्रम वीर को कॉल करता है और उसे राजेश्वरी के दिल के दौरा पड़ने की सूचना देता है। वीर विजय को राजेश्वरी के दिल के दौरे के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसे अभी जाना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। रानी यह सुनती है और उसका पीछा करती है। वे घर पहुँचते हैं और राजेश्वरी बेहोशी की हालत में देखकर चौंक जाते हैं। रानी विक्रम से पूछती है कि उसने डॉक्टर को नहीं बुलाया। राजेश्वरी अपनी आंखें खोलती है और वीर को घर के काम करते हुए वीडियो दिखाती है। वह याद करती है कि किसी विजया ने उसे यह वीडियो भेजा था। वह वीर से पूछती है कि यह सब क्या है। वीर को यह सब करने देने के लिए वह राजमाता को डांटती है। राजमाता उसे बताती कि वीर और रानी सबके लिए ऐसा कर रहे हैं। रानी राजेश्वरी से कहती है कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। वह उससे पूछती हैं कि अपने महल में नहीं लौटना चाहती हैं क्या। राजमाता राजेश्वरी से कहती है कि विजय के खिलाफ जीतने के लिए उन्हें साथ रहना चाहिए। राजेश्वरी उन्हें बताती है कि वह कुछ नहीं कहेगी। रोशनी चली जाती है इसलिए कजरी साये को देखकर डर जाती है। रानी उसे चिढ़ाती है। वीर अपनी योजना अपने परिवार को बताता है। हर कोई राजेश्वरी को वीर की योजना के लिए सहमत होने के लिए मना लेता है। विजया वहां आती है और रानी वीर के पीछे छिप जाती है। विजया बेहोश राजेश्वरी को देखकर रानी सोचती है कि राजेश्वरी ने अपना नाटक पहले ही शुरू कर दिया। विक्रम और राजमाता और वीर रोने का एक्टिंग करते हैं। विजया वीर से पूछती हैं कि राजेश्वरी को क्या बीमारी थी। वीर उसे जवाब देता है कि राजेश्वरी का दिल बहुत कमज़ोर था इसलिए उसने इतनी जल्दी दुनिया छोड़ दी। यही एपिसोड समाप्त होता है।